हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आई दृष्टि कर रहे हैं हम लोग करंट अफेयर्स के लिए, यूपीपीसीएस फ्री के लिए और आरओ के लिए। ये क्लास नंबर 5 रहेगी। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ए पार्ट जो था वो पिछली क्लास में किए थे। ठीक है, ये बी पार्ट रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण। पिछला क्लास जो था हम लोग का विजिट्स पे था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। प्लेलिस्ट पे पड़े हैं वीडियोस, वहाँ से आप लोग कवर कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि इन शॉर्ट रहता है सब और ये हेल्प करेगा आप लोगों को। तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक रहेगा इसका वैश्विक नवाचार सूचकांक, यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2024 का। इसमें देखेंगे सबसे नवाचारी इकोनॉमी कौन सी है, सबसे नवाचारी देश कौन सा है। ये कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। वैसे इंडेक्स से कुछ सालों से पीसीएस थोड़ा इग्नोर कर रहा है, फिर भी हम लोग छोड़ के तो जा नहीं सकते, देखना तो पड़ेगा ही। रैंकिंग वगैरह नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ पूछेगा ही इसमें से। ठीक है, बट इसको स्किप करके नहीं आना है, इसको देखना है ठीक से। देखिए, इस रिपोर्ट के बारे में क्या है, इस इंडेक्स के बारे में क्या है। ये इंपॉर्टेंट होता है, संस्था के बारे में पूछा जाता है। बीपो एक संस्था है जो ये इंडेक्स बनाती है। ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इस सूचकांक को बनाया जाता है। इस बार का जो शीर्षक है, लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है वैसे, फिर भी देख लीजिए। प्रॉमिस ऑफ सोशल अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी सामाजिक उद्यमिता के वादे को उजागर करना। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, संस्था। ठीक है, विश्व की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था जो है वो सिंगापुर है, इसका पहला स्थान है। ये हमेशा से यही रहते हैं, लगातार 14 वर्षों से ये फर्स्ट पे ही है सिंगापुर, इसलिए क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं आजकल ये जो इंडेक्सेस वाले होते हैं। बट और जो फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं वो पूछे जा सकते हैं। सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान अंगोला का है। ये लेस इनोवेटिव कंट्री है अंगोला। ठीक है, लेस इनोवेटिव कंट्री। यहाँ पे भारत की स्थिति देखिए, इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भारत के बारे में इस रिपोर्ट के अनुसार ये स्थिति पूछी जा सकती है। स्थान तो याद रखना ही है, हम लोग का स्थान है 39, 39वीं पोजीशन है 133 में। तो यहाँ पर रैंकिंग ठीक है भारत की। मध्य और दक्षिण एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार, इस इंडेक्स के अनुसार। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे पूछ लेगा कि कौन सा देश मध्य और दक्षिण एशिया में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अनुसार सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित हुई है। 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें भारत आप लोग लगा देना। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देख लेते हैं, किस पोजीशन पे हैं हम लोग और कितना यहाँ पे ये डेटा है। जीडीपी के संदर्भ में बताया गया है, फोर्ब्स द्वारा इस आंकड़े को जारी किया जाता है। सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो है यूएसए। डेटा आप देख रहे हैं 28.78 ट्रिलियन यूएसडी, यानी यूएस डॉलर। सेकंड पोजीशन है चाइना की, लगभग 18.5 ट्रिलियन डॉलर है इकोनॉमी यहाँ की। तीसरी पोजीशन पे यहाँ पे जर्मनी है, चौथी पोजीशन पे जापान है। आप ये डेटा से कंक्लूड कीजिए, ठीक है, कि कितना डिफरेंस है, काफ़ी डिफरेंस है। इंडिया की स्थिति 5वीं है, इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और अगर ये डेटा देखेंगे 3.94, लगभग 4 समझ लीजिए, बट ये फिगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है। ठीक है, 3.94 ट्रिलियन डॉलर। बाकी देशों से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी काफ़ी पीछे है ना। तो ये ठीक है, ये डेटा हो गया। अब जैसे अगर ये एनुअली पूछ ले, है ना, एनुअली पूछ ले कि जीडीपी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा किस में देखी गई है, किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा, ये जो है ना, ये डेटा थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। वृद्धि दर देखिए भारत की सबसे ज़्यादा है इन 5 कंट्रीज़ में, जो टॉप 5 हैं। भारत पहले स्थान पर है वृद्धि दर में। वार्षिक वृद्धि दर जो है 6.8 की है, तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, 6.8 का। ठीक है, वृद्धि दर पूछा जा सकता है। चाइना की है फिर 4.6, भारत के बाद वृद्धि दर चाइना में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर यूएसए की सबसे ज़्यादा है, सबसे कम जर्मनी की है इन टॉप 5 में। ठीक है, तो ये भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कीजिए जल्दी से। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक उदार देश कौन सा है? सबसे उदार देश इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया लगेगा नहीं ऑप्शन में इंडोनेशिया, बट ध्यान रखना है इंडोनेशिया लगा के आना है। चलिए, अब मेजर यहाँ पे माइंस देखते हैं। कोल माइंस, विश्व की सबसे बड़ी कोयला माइंस। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, करंट अफेयर्स का रेफरेंस लेके। तो हम लोग सीधे फैक्ट देख लेते हैं जो इस रिपोर्ट में आए हैं। उत्पादन की मात्रा के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी कोयला खान जो है, कोल माइन जो है, उसका नाम है ब्लैक थंडर माइन।
ठीक है। मैचिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4 माइंस का नाम दे देगा, है ना, ये जो हम लोग अभी पढ़ेंगे 5-6 माइंस, उसके आगे कंट्रीज को मैच कराने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी हो गई ब्लैक थंडर माइन, यूएसए की है, तो ये माइन का नाम याद रखना है और जगह का भी नाम याद रखना है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान जो है वो हमारे भारत की है, ठीक है, जिसका नाम है गेवरा ओपन कास्ट माइन, कोरबा में है, छत्तीसगढ़। भारत की सबसे बड़ी हो जाएगी जब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी है तो गेवरा आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़। सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है कि गेवरा ओपन कास्ट जो कोल माइन है वो कहाँ पे है, 4 स्टेट के नाम दे देगा, तो समझ लेना। तीसरा स्थान है नॉर्थ एंटलोप माइन, ये यूएसए की है। चौथी सबसे बड़ी माइन है कुसमुंडा ओपन कास्ट खदान, ये भी कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यानी आपने टॉप 5 में 2 माइंस ऐसे देख ली जो इंडिया से बिलोंग कर रही हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहली भारत की गेवरा होगी, दूसरी कुसमुंडा होगी, और दोनों ही छत्तीसगढ़ में कोरबा में है। 5वीं है नॉर्थ सांसी माइन, ये चाइना की है। तो ये अभी सबसे बड़ी खदान है हम लोगों ने देखी, हो जाएगा ना, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल। जब हम लोग यहाँ पे फरवरी या शायद जनवरी का करंट अफेयर्स कर रहे थे तो वहाँ पे 42 तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने उस पेज को भी इंक्लूड कर लिया पुरानी पीडीएफ का, तो आपको नया भी मिल जाएगा और पुराने से कंपेयर भी करा दूंगा, तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। 43वां देखेंगे, बाकी और चीज़ें देख लेते हैं। विश्व धरोहर समिति का ये अभी जो सेशन हुआ 46वां, ये भारत मंडपम में हुआ, न्यू दिल्ली में है। ये आप लोग जानते हैं सारे कार्यक्रम जो होते हैं ग्लोबल लेवल पर भारत सरकार यहीं निपटा देती है, यहीं करा देती है, ठीक है। ये भारत के लिए अच्छी बात थी कि भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया है, किसको, इस समिति को, ठीक है, विश्व धरोहर समिति। इस बार थीम भी थी विकास भी विरासत भी, थीम ही नहीं पूछेगा, लेस इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछा जाना चाहिए। समिति द्वारा विश्व के कुल 24 नए स्थलों को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत स्थल जो है जोड़े गए इस सेशन में, ठीक है, 24 नए जोड़े गए। तो देख लेंगे टोटल कितने हैं दुनिया में, भारत में कितने हो गए हैं, ठीक है, कितने हैं, किस प्रकार के हैं, जैसे कल्चरल है, नेचुरल है और ये मिक्स टाइप का है। तो अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी जो 24 जोड़े गए इस सेशन में, 46 सेशन में, इन 24 में 19 जो है वो कल्चरल हैं, 4 नेचुरल हैं और 1 मिश्रित है, ठीक है। ये तो अभी वर्तमान की बात होगी। अभी तक विश्व में कुल कितनी WHS हो गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये 1223, ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है, 1223 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ग्लोबल लेवल पर अगर पूछेगा तो ये पूछा जा सकता है। बाकी भारत का तो इम्पोर्टेंट है ही। भारत का जो भी लेटेस्ट ऐड हुआ है उसका नाम है मोईदम्स, पूरा नाम है। ये मोईदम्स है क्या, ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली का नाम है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। हो सकता है करंट से ना पूछे तो सिर्फ इसके बारे में पूछ ले कि ये मोईदम्स क्या होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन ये ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन लगने लगेगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है पीसीएस। तो कहीं ना कहीं से अगर पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप लिंक कर ले जाएंगे, तो याद रह जाएगा। ये 43 मोईदम्स हो जाएगा, असम की, ये असम में है ये टीला दफन प्रणाली। तो ये चीज़ देखिए, सबसे अधिक अगर WHS कंट्रीज वाइज पूछे, ओवरऑल कितना देखा आपने, 1223 ना दुनिया भर में, हाँ 1223। अगर कंट्रीज वाइज पूछे तो लगा देना, इटली में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फिर चाइना में, फिर जर्मनी में। भारत की स्थिति 6वें पोजीशन पे आती है। टोटल कितने हैं, 43। आपने देख ही लिया अभी कि 43 तो अभी जोड़ा ही गया लेटेस्ट, तो 43 ही होंगे। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। 43 में 35 जो है वो कल्चरल है, 7 जो है नेचुरल है और 1 मिश्रित है। तो ये जो जोड़ा गया मोईदम्स, ये कल्चरल कैटेगरी में जोड़ा गया, ठीक है, यानी यहाँ पे जोड़ा गया। इसका मतलब है कि पहले कितने थे कल्चरल, 34 थे, है ना। तो ये 35वां नंबर हो गया। अगर कल्चरल की कैटेगरी में बात करें, सेपरेट कल्चरल की बात करें, तो ये 35वां नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है। देखो कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो वो ऐसे ही बना लेगा, तो आपको याद रहेगा 43 और वो कल्चरल कैटेगरी लिख के ऑप्शन में 35 दे देगा और एक 43 दे देगा, तो 43 लगा के फटाक से चले आओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ऐसी तो गलती होती हैं, पढ़ी हुई चीज़ें जब गलत हो जाती हैं तो बहुत पेन होता है। ये बताएंगे जल्दी से, होमवर्क कीजिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए। ये जो मिश्रित है एक हमारा, वो कौन सा है, नाम क्या है उसका। अब देखिए यहाँ पे 42 में, ये पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। ये अभी शायद जनवरी 2024 की बात है, दिसंबर की करंट अफेयर्स की बात है, तो ये देख लेते हैं। वहाँ पे भी मैंने एक कवर कराया था।
तो अभी 43 तक देख लिया लेटेस्ट स्थिति, अभी 42 तक का देख लीजिए तो आपको सारा रिकॉल भी हो जाएगा। विश्व धरोहर समिति की बैठक में ये अभी लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 42 तक का देख रहे हैं, ठीक है 42 हो गया। पहले कितने थे 1199, अब 24 और जोड़ दोगे तो भाई 1223 आ जाएगा, है ना, 1223 टोटल, ये दुनिया भर के हो गए। उस समय जब करंट अफेयर्स की बात थी, ये जब WHS की बात थी, तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जोड़ा गया था, तभी ये 42 हुए थे, ठीक है। पहले 40 थे, फिर 2 और जोड़े गए तो 42 हो गए। ये 2 जो हम लोगों ने पढ़े थे, ये एक शांति निकेतन था और दूसरा था होयसाल के ये पवित्र मंदिर कर्नाटक वाले, ठीक है। ये 41वां था, ये 42वां था। 43 आपने देख ही लिया अभी, मोइदम्स। पहले 42 हुआ करते थे, अब 43 हो गए। देखो पहले 34 संस्कृत थे यानी कल्चरल थे, अब मोइदम्स जुड़ गया तो 35 हो गए। कल्चरल कैटेगरी का है ना वो मोइदम्स, तो टोटल कितने हो गए 43 हो जाएगा ना अब तो। चलिए यहाँ पे लिखा भी है, ये मिश्र श्रेणी का जो है वो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, तो ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा ना ये सारी चीज़ें। अभी अलग से थोड़ा सा और सेपरेट पढ़ना है तो शांति निकेतन जो था 41 जो था, इसके बारे में देख लीजिए। बीरभूम जिला वेस्ट बंगाल, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाम दिया गया। 1921 में इसका नाम विश्व भारती विश्वविद्यालय पड़ गया। 1951 में फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया शांति निकेतन को। और होयसाल के मंदिर तो ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। चिन्ना केशव मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर, केशव मंदिर, ये 3 मंदिर आते हैं होयसाल मंदिर समूह में। ये 42वां नंबर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, विश्व प्रतिभा रैंकिंग। टैलेंट में देखिए भैया किसका स्थान बहुत अच्छा है, कौन सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। बनाता कौन है, IMD बनाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। कभी कभी संस्था पूछा जाता है यार, तो ध्यान रखो। मोस्ट टैलेंटेड कंट्री कौन सी है, स्विट्जरलैंड, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद लग्जमबर्ग। एक बार में याद नहीं होगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। 2 से 3 रीडिंग चाहिए, बार बार देखेंगे। मैं PDF सेंड करूंगा जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो PDF बनाता हूँ इसी में भी ऐड करता रहता हूँ, तो फिर बार बार वही PDF जोड़ के हम फिर पागल हो जाएंगे भेज के। तो वैसे भी 10-12 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग 1.5x की स्पीड में कीजिए, मुश्किल से 6-7 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय के लिए भी नहीं होना है आप लोगों का, है ना। चलिए टैलेंट में स्विट्जरलैंड देख लिया, सिंगापुर देख लिया। भारत की स्थिति 58 है, और वो भी सिर्फ 67 देश में, यानी बहुत बैड स्थिति है ना। वैसे लगता तो नहीं है ना, हम लोगों से टैलेंटेड कौन होगा, इतना भी कमजोर नहीं है। फिर भी जो भी है रैंकिंग ने जो बताया वो हम लोग को याद रखना है। 58 अंतिम स्थान मंगोलिया का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एक है, अच्छा 2023 का, ये 2024 का पढ़ रहा है। मैं साथ में पुरानी PDF कुछ पेज ऐड इसलिए किया हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है तो पुरानी बातें भी पूछ लेता है। देखो पिछली बार 2023 की अगर बात करें तो तब भी स्विट्जरलैंड था, लेकिन यहाँ पे फिर डेटा बदल जाता है, तो याद हमें नहीं रखना है, बस हमें बस देखना है, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। रैंकिंग कितना था पहले, 56 था, अब कितना है रैंकिंग, 58 है, यानी और डी ग्रेड हुए हैं। इस वजह से लिखा कि ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर बन रही है। पहले 56 था 2023 में, अब 58 है 2024 में। क्लियर है। चलिए परी परियोजना बताइए, परी प्रोजेक्ट जो है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल्चरल मिनिस्ट्री की ये एक पहल है, इनिशिएटिव है। उद्देश्य देखिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। परी का फुल फॉर्म पहले पढ़िए, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये अगर फुल फॉर्म आपको याद है तो आप ऑप्शन सही करके ही आएंगे, वो गलत नहीं होगा फिर, क्योंकि पब्लिक आर्ट साफ साफ लिखा है ना। आधुनिक तकनीकों एवं विषयों को शामिल करते हुए हजारों वर्षों की कलात्मक धरोहर जैसे लोक कला हुई, लोक संस्कृति हुई से प्रेरणा लेने वाली लोक कला को सामने लाना है। ठीक है, पब्लिक आर्ट को सामने लाना है। कल्चरल मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको अगर इतना भी फैक्ट याद है, कुछ भी नहीं पता है, इतना भी अगर आपको याद है, तब भी आप इस ऑप्शन को सही कर ले जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा कल्चरल। संस्कृति मंत्रालय क्या करेगा, जो करेगा वो कल्चर से रिलेटेड चीज़ें करेगा, वो ऑप्शन से आप पकड़ लेंगे, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और कीजिए। जून 2024 में FATF यानी ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसने किन देशों को अपनी ग्रे सूची में डाला? मोनाको को डाल दिया और वेनेजुएला को डाल दिया, ये आपको ध्यान रखना है। और हटाए किसको? अगर हटाने की बात करें
तो हटाया किसको, जमाइका को और तुर्की को। तुर्की मतलब टर्की, तुर्की नया नाम है तुर्की, ये भी हो जाएगा। चलिए देखिए, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स कहाँ पे रहने का स्थान अच्छा है, कहाँ पे बुरा है, कहाँ आराम ज़्यादा है, आरामदायक स्थान है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, दुनिया का सबसे आरामदायक रहने का जो स्थान है ना वो है वियना, ठीक है, ऑस्ट्रिया की ये कैपिटल है। अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे आरामदायक रहने का स्थान कौन सा है, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार ऑस्ट्रिया लगाना है, सॉरी वियना लगाना है। दूसरा स्थान कोपेनहेगन का है। और जहाँ पे ये विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर जो है, जो डेंजरस है, उसका नाम है दमिश्क, सीरिया की जगह है। ठीक है, ये फैक्ट याद हो जाना चाहिए। ये लाइवेबिलिटी इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। रिपोर्ट भी जो संस्था बनाती है वो भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा इसको बनाया जाता है। चूंकि जो इंडेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसकी सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी चाहिए। डायमेंशंस भी पढ़िए, पैरामीटर पढ़िए, किस पैरामीटर पे ये बनाया जाता है। एक पैरामीटर है समानता, इक्विटी, स्वच्छ ऊर्जा और सतत आर्थिक विकास पर पहुंच कैसी है उस कंट्री की। दूसरा पैरामीटर लिया जाता है पर्यावरणीय स्थिरता, ये जो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है, इसमें क्या स्थिति है उस देश की। और एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी। ये तीन डायमेंशंस को, तीन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। अब देखिए, इस इंडेक्स में सबसे अच्छा स्थान है, शीर्ष देश जो है, पहला है स्वीडन, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है फिनलैंड। अब ये देखो, आप जितने भी इंडेक्स पढ़ेंगे ना लगभग यही देश रहते हैं, तो दिमाग पक जाता है, वो कन्फ्यूजन रहता है कि किसमें स्वीडन पहले है, किसमें डेनमार्क पहले है, किसमें फिनलैंड पहले है। तो यार इसीलिए बोलता हूँ कि 2 से 3 बार रीडिंग चाहिए होती है और थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है, तो याद हो जाता है। या कुछ ना कुछ कोडिंग बिठा लिया कीजिए, कोडिंग से भी गलती होने के चांस बहुत कम रहते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, यहाँ पे देखिए भारत की स्थिति 63वीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है 63वीं। 120 कंट्री का यहाँ पे डेटा लिया गया था, 63 पे हम हैं। चलिए देखिए, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट देखते हैं, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, सॉरी रिपोर्ट बोल दिया, रैंकिंग कोई नहीं। कॉम्पिटिटिवनेस में सिंगापुर हर बार पढ़ते हैं, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा डेनमार्क। इसलिए कॉमन जो फैक्ट है ना, इसलिए आजकल PCS इन सब को इग्नोर कर रहा है थोड़ा सा, तो बाकी चीज़ें जो हैं उन पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। अब ये पूछ के क्या करेगा PCS, इसमें मतलब नहीं पूछना चाहिए, ये मतलब बैड फैक्ट है मेरे हिसाब से। उससे अच्छा तो फिर भारत के बारे में ही पूछ ले कि पोजीशन क्या है 39th 67 में। ये सब नहीं याद रखना है, 67 कंट्रीज कितनी है वो तो मैं कंपैरिजन करने के लिए लिख देता हूँ ताकि पता चले। अब यहाँ पे 39 पोजीशन होती और मान लीजिए कंट्री होती 196, तो ये पोजीशन ज़्यादा अच्छी है ना, बजाय इसके 39 ओवर 67, तो रैंकिंग ये ज़्यादा अच्छी हुई, ये कम अच्छी हुई, इसलिए लिखा हूँ। तो कंपैरिजन करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। क्लियर है। चलिए, भारत की स्थिति 39 देख लिया, सिंगापुर कॉम्पिटिटिवनेस में सबसे आगे है। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट डेटा है सतत विकास रिपोर्ट का। कौन जारी करता है, कई सालों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड का भैया सतत विकास सबसे अच्छा है, स्वीडन का उसके बाद है, फिर डेनमार्क का है। अब सब तो यही है। भारत की स्थिति यहाँ पे है, भारत की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 109, ठीक है 109। स्कोर भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसलिए मैंने स्कोर को भी मार्क किया है। एक बार क्वेश्चन में स्कोर भी पूछा गया था, भारत का स्कोर कितना है 64, ठीक है 64 सतत विकास रिपोर्ट में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक का है ना प्लान अचीव करने का। अब अचीव हो पाए नहीं हो पाए वो बात की बात है। कितने हैं गोल्स, 17 हैं, 169 हम लोग सब गोल्स पढ़ते हैं।